अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अतिवृष्टि यानी ओलाजनी के कारण परभणी जिले में जगह जगह हुए नुकसान के लिए शासन की ओर से मदद दी जाए, जिसमें खेतों में पानी हो जाने से और फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो घरों में पानी घुस जाने से नागरिकों के बुरे हाल हो गए हैं। साथ ही उनका सब सामान पानी में बह गया है, यहाँ तक के जानवर भी बह गए हैं और कुछ जगहों पर तो जानवर मर भी गए हैं। इन सभी जगहों पर नुकसान का जिला व्यवस्थापन ने तुरंत मुलाकात देकर उन जगहों पर पंचनामा करे और मुआवजा दे। उसी तरह मनपा की लापरवाही से बड़े नालों पर अवैध तरीके से बांधकाम होने से वो भी भर गए हैं, भरकर नागरिकों के घरों में बारिश का पानी जमा हो गया है। 2 से 3 दिनों में ये पंचनामे नहीं किए गए तो मनसे स्टाइल से नागरिकों को और किसानों को इंसाफ दिलाया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस निवेदन पर मनसे जिलाध्यक्ष रुपेश देशमुख, श्रीनिवास लाहोटी, अनिल बुचाले, अर्जुन टाक, नीलेश पुरी, तहसील उपाध्यक्ष शेख शरीफ भाई, सतीश भनभने, तस्लीम खतीब आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 11 जुलाई को जो परभणी में प्रलय आया पानी का, ये सैलाब की तरह हर रास्ता भरा हुआ दिखाई दिया। इसमें गाड़ियां तक बहकर जाने की माहौल दिखाई दिया। इसमें जानवरों के नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, जिनकी जान हानि भी हुई है। हम देखते हैं कि लोगों से करीब ही श्री बुद्रुक में 233 बकरियों की मौत हुई है। इसी के अलावा परभणी शहर के भी हर इलाके में पानी भर जाने से गरीब बस्तियों में जो स्लम एरिया है, वहाँ के तमाम चीज़ों का नुकसान हो गया है। अनाज का नुकसान हुआ है, कपड़ों का नुकसान हुआ है। उनके जानी नुकसान तो बचा है, लेकिन माली नुकसान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसको देखते हुए यहाँ के बहुजन मुक्ति मोर्चे की ओर से आज प्रभाग क्रमांक 3 में जो नुकसान हुआ है, उन नुकसानों को तुरंत भरपाई कर दे, वरना अपने स्टाइल में वो प्रशासन को अपना रवैया दिखाएंगे। ऐसा इस समय उनके पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुजन मुक्ती पार्टी युवा जिल्हा अध्यक्ष, काल परवा अतिवृष्टी झाल्यामुळं परभणी शहरातील व इतर भागातील सर्व घरादारामध्ये पाणी घुसलं। जे काही जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्याची नासधूस झालेली आहे आणि याच्या माध्यमातून या परभणी शहरातील प्रशासन व शासनाने कोणतीही मदत व अद्याप काही पाहणी केलेली नाही आहे। यासाठी आम्ही बहुजन मुक्ती पार्टी जिल्हा अध्यक्ष, तसेच आमचे युवा प्रकोष्ठ राज्य अध्यक्ष, तसेच शहर अध्यक्ष व तसेच काही इतर संघटनेच्या वतीने आम्ही हा मोर्चा आणलेला आहे। जर शासन प्रशासनाने आमची दखल नाही घेतली, हे आमच्या लोकांची जर त्यांनी पाहणी न करता त्यांची नासधूस नुकसान भरपाई नाही केली, तर आम्ही पूर्ण परभणी पूर्ण महाराष्ट्रामधून आंदोलन सुरू करू। जय भीम, जय भारत। विश्वासनगरला राहते द्रुपदाबाई किशन लाटे। अशी परिस्थिती आहे की तिथं आम्हाला बसाय जागा नाही, झोपाय जागा नाही, आथरून नाही, पांघरून नाही, काहीच नाही। तोंडाचे मांससुद्धा वाहून गेले, अनाज पाणी तर वाहून गेलं। आमची काही कोण येऊन पाहणी केली नाही, काय नाही। महापूर आले, रात्रीच्या 11 वाजता घरदारं पाहून गेले। आता आम्हाला काय याले येऊन जाऊन खिचडी पाठवायलेत, खिचडीनं काही होणार नाही। या सरकारनं एकच काम करावं, हे सरकार एकच जिम्मेदार राहावा, कलेक्टर, की आमची अशी तातडी घ्यावा, त्यानं तातडीनं आम्हाला मदत देवा। आणि मदत नसेल द्यायची तर आमच्या घरी येऊन त्यानं पाहणी तरी करावं। आमची हीच विनंती आहे त्या लोकायला। त्या लोकांशी आम्हाला काय गेल्याला तितकं देणार नाहीत, पण आमच्या थोडं तरी काही मन समजून करावं त्याच्या। ते बाबा कलेक्टर आला का, तहसीलदार आला का, नगरपालिकेचे कोणी आले कर्मचारी का नाही, असं काही बी नाही भाऊ। आम्हाला असं आहे की आज कोणी बी पेपरला बातमी वाचवायला विश्वासनगरचे म्हणतात, विश्वासनगर महापूर झालं, ग्रस्त झालं, काय झालं। आज आम्ही 5,020 मंदी बी आम्ही महापूर झालो होतो, त्याच्यासुद्धा पावत्या आमच्याकडे आहेत। त्या सरकारनं काहीच दखल घेतली नाही, आमच्या आईचं काहीच दखल घेतली नाही। आणि इथूनही घेतोय का नाही हे माहीत नाही आम्हाला। त्या आम्ही आज 15-16 वर्षाच्या पावत्या ह्याच्या तोंडावर आणून फेकाय तयार आहेत फेकायला। आज बी तीच परिस्थिती आहे आमची। म्हणजे हे आम्हाला कवरक चालवणार आहेत, कवरक काय करणार आहेत। यानं एकच काम करा, आमच्या जीवनाचं जर त्याला वाचवायचे असतील का बचवायचे असतील, यानं कुठे बी जागा कुठं असेल ते पाहावा आणि आम्हाला पुनर्वसन करून द्यावा, हीच विनंती आहे माझी। परभणी शहरामध्ये जी अतिवृष्टी झाली, जो पाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला, या पावसामुळे
पूर्णतः चक्क खराब झालेल्या आहे, त्याची नासधूस झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये गरिबांकडे कुठलाही पर्याय नाही. हा जो समुदाय हा सगळा गरीब समुदाय आहे, म्हणून या गरीब समुदायाचा आज जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे अतिवृष्टीमुळे, हा प्रश्न या सरकारने लवकरात लवकर मार्गी काढावा आणि लवकरात लवकर आमच्या लोकांना न्याय द्यावा. म्हणून आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन केलेलं आहे की तुमचं जे नियोजन आहे, तुमचं जे प्लॅनिंग कमिशन आहे, एकदम ढसाळ नियोजन करीत आहे. नुसत्या एका पावसामुळं आमच्या लोकांचा एवढा सत्यानाश झालेला आहे. बरं झालं अजून 2-3 दिवस हा पाऊस पडला नाही किंवा 2-4 तास हा पाऊस पडला नाही, नाहीतर माणसं वाहून गेले असते. असं तुमचं जे ढसाळ नियोजन आहे, त्या ढसाळ नियोजनाचा आम्ही इथं विरोध करतो आणि आमच्या लोकांचं लवकरात लवकर सेटलमेंट करून त्या लोकांना लवकरात लवकर त्यांना ज्या काही वस्तू त्यांच्या जीवनासाठी योग्य त्या लागणार आहेत त्याची पूर्तता करावी आणि त्या लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या द्याव्या, अशी आज आम्ही जिल्हाधिकारी यांना निवेदन करत आहोत. म्हणून कुठल्याही प्रकारची जर मदत केली नाही तर हे फक्त झाकी आहे. याच्यानंतर आम्ही सरकारला दाखवू की काय असते लोकांची ताकद आणि कशामुळे सरकार चलते, ही जनता त्यांना नक्कीच दाखवून देईन. परभनी शहर में पिछले दिनों लगातार बारिश हो जाने के कारण इसमें पुलिस प्रशासन ने पूरा रात दिन काम किया. इसके बावजूद भी इन्होंने अपने कर्तव्य से नहीं हटे हुए डटे रहे, जिसके मालूमात हम ये देखते हैं कि यहाँ की एलसीबी विभाग है, जो एलसीबी का दस्ता है, और आए दिन गश्त लगाया हुआ है हर इलाके में. जिस तरह एलसीबी का दस्ता मोंडा पुलिस थाने के इस इलाके में जब गश्त कर रहा था, वहाँ पर उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली एक व्यक्ति के घर में जो तो हथियारों का ज़ख़ीरा है, और वो हथियारों का ज़ख़ीरा किस तरह है इसकी जानकारी लेने जब वो घर पर पहुंचे, वहां पर उन्हें जो मिला वो देखने के लायक बात रही. और एक परभनी के अंदर एक ये जो एलसीबी के पथक जो काम कर रहा है, एक सराहनीय काम कर रहा है. तारीख 12 जुलाई सोमवार की रात एलसीबी के एपीआई वेंकटेश आलेवार, पीएसआई साईनाथ पुयड़, पुलिसकर्मी बाला साहब तुसुंद्रे, दिलावर खान, आशा सावंत, आवाड़, शेख अजहर, सैयद मोबिन, किशोर चौहान, हरिचंद्र खुफसे, बिराजी नीड़े, संतोष तानप, इनके पथक ने अवैध धंधों की जानकारी निकालते हुए नवा मुंडा पुलिस थाने की हद में गश्त कर रहे थे. इस पथक को गुरु गोविंद सिंह नगर में स्थित रघुवीर सिंह टाक इनके रहते घर में शस्त्र होने की जानकारी मिली. उसी जानकारी के तहत पथक ने छापा मारकर उस घर से घावटी बनावट बंदूक, एक तेजधार तलवार, एक खंजर, इस तरह के घातक हथियारें मिली. पुलिस ने हथियारों के साथ अपराधी को हिरासत में लेते हुए नवा मुंडा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है. 11 तारीख का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 11 तारीख के परभनी शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा और काला दिन में माना जाएगा. कुछ किसानों के लिए राहत मन रही होगी, लेकिन जो शहर के लोग हैं ये पूरी तरीके से काला दिन नहीं, एक दिन को भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रात लगातार 5 घंटे 6 घंटे तक बारिश रही और उस बारिश में तमाम चीज़ें बहकर चली गई और तमाम चीज़ें नुकसान हो गई. ये नुकसानों को देखते हुए यहाँ के कुछ सेवाभावी संस्थाएं, एनजीओ और यहाँ के पॉलिटिक्स लोग, राजनीतिक लोग, ये उसी के साथ विधायक और जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस समय पूरी रात जागता रहा. और उसमें काबिल तारीफ ये रही कि दमकल विभाग की जो टीम रही वो देर रात तक जो लोगों को निकालने का कार्य करते रही. इसी में कुछ दरगाह रोड की स्थित वहाँ के एनजीओ जो मुश्किल खान मित्र मंडल है, वो मुश्किल खान मित्र मंडल की ओर से जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया है कि उस गरीब स्लम एरिया में जो नुकसान हुआ है गरीबों का, वो नुकसान भरपाई तुरंत किया जाए. उनका पंचनामा करते हुए उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए ताकि उन लोगों को उभरने को मौका मिले. दूर-दराज के जो लोग हैं, जमजम गांधी, बरकत नगर, तकरीबन 700-800 लोग आए सर. तो ये 11 तारीख को वाक़या हुआ. 11 तारीख की रात से जो परेशान है, प्रशासन का एक गद्दी भी सर वहाँ पहुँचा है. और ये लोग कुछ तो लोगों ने कई जगह एक शादी खाने में ठहरा दिए, कुछ लोगों ने खाने पीने में दिए, कुछ लोग भूखे मर गए. अब पूरे 700-800 लोग शादी खाना बंद कर दिया, वो आने भी दे रहे हैं. न नगर पालिका के लोग पहुँचे, न तहसील से कोई पहुँचा, ना कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर पहुँचा. ताकि 600-700 लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, इनके घर के का पंचनामा होना चाहिए, इनका नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई होना चाहिए. इसलिए ये सब लोग आए हुए. और सर इनके कम से कम पंचनामा आज के आज कराने की सर ऑर्डर करूँगा. और कम से कम इनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन ने करना चाहिए. सर एक फोटो लोगों के पास जाके मांग के ला रहे हैं, इनको बोल, इनको खिलाओ, इनको खिलाओ. प्रशासन ने भी मदद करना चाहिए. जो भी करे तो अभी तक उन्होंने हमारा बहुत साथ दिए बेचारा, और बहुत अच्छा करे उन्होंने. लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा करे. इनके पंचनामे वगैरह होना चाहिए सर. बाजूवाला साहब ने जो भी साथ वो होगा गवर्नमेंट, हमको सब प्रशासन से उम्मीद है, प्रशासन से करना चाहिए.
12 जुलाई 2021 के रोज तूफानी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में घरों में पानी आ जाने से आम और गरीब नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें खास तौर पर अलीबाग नगर, बाबर कॉलोनी, जमजम कॉलोनी, अजीजिया नगर और इनके आसपास के झोपड़पट्टी इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है। क्षतिग्रस्त इलाकों की तुरंत जांच कर पंचनामे करते हुए नुकसानग्रस्तों को तुरंत मदद की जाए, ऐसी मांग का निवेदन जिला अधिकारी को वहीद पटेल मित्र मंडल की ओर से दिए गए निवेदन पर वहीद पटेल, प्रोफेसर शेख रफीक, सैयद आजम, अतीक अहमद, शेख रफीक, अकरम खान के साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। दिनांक 11 तारखेला दुपारी 2 वाजल्यापासून ते रात्री 7:30 वाजेपर्यंत अतिवृष्टी झाल्यामुळं वेगवेगळ्या प्रकारच्या सखल आणि पूर्ण कामगार वस्त्यांमध्ये ज्या पद्धतीने पाऊस पडलाय, घराघरात लोकांचं पाणी गेले आणि त्याच्यामुळे जवळपास त्यांचे संसारोपयोगी असलेल्या सगळ्याच वस्तू पूर्ण ठिकाणी बाहेर आल्या। त्याच्यानंतर सगळ्या लोकांना जवळपास सध्या निवाऱ्यासाठी जवळच्या एखाद्या फंक्शन हॉलमध्ये तिथं त्यांना गेल्या 2 दिवसांपासून ते मुक्कामी आहे। शासन आणि प्रशासनाने अद्यापर्यंत पंचनाम्याशिवाय त्यांनी अजूनही काही केलेले नाही आहे। संबंधित त्या लोकांना वेळेच्या आतमध्ये तात्काळ त्यांना आर्थिक मदत त्यांना देण्यात यावी आणि या पूर परिस्थितीची झालेल्या सगळ्याच घटनेची पूर्व समीक्षा व्यवस्थितपणे व्हावी आणि भावी येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये अशा प्रकारचा कोणत्याच प्रकारच्या समस्या उत्पन्न होऊ नये याच्या निवेदनासाठी वहीद पटेल मित्र मंडळाकडून आज आम्ही इथं निवेदन देण्यात आले होतो। सर्वात महत्त्वाचं, शासन आणि प्रशासनाने याकडे जर वेळीत लक्ष जर दिलं तर नक्कीच येणाऱ्या पुढच्या काळात गरिबांना, सर्वसामान्यांना आणि कामगार वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या विशेषतः मुस्लिम आणि दलित लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी येणाऱ्या पुढच्या काळात इथलचं प्रशासन, महानगरपालिका आणि शासनाने त्वरित घ्यावी। धन्यवाद। मधुबनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़कर ये इनकी यहाँ से बदली कब होगी या फिर उन्होंने रिटायर कब हो रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। कुछ लोगों ने बताया था 30 जून को होंगे, तो कुछ कह रहे थे कि 31 जुलाई को दीपक मुंगड़कर साहब की जो तो रिटायर का वक्त आ चुका है। लेकिन इस दरमियान आज 13 जुलाई 2021 मंगलवार के शाम अचानक बदली का न्योता आ चुका है। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़कर इनकी जगह पर नए जिला अधिकारी के तौर पर श्रीमती आंचल गोयल इनकी नियुक्ति की गई है। श्रीमती आंचल गोयल ये पहले 2014 के बैच में IAS बने हुए हैं। श्रीमती आंचल गोयल को पहली पद जो है तो रत्नागिरी में 2018 में जिला परिषद के CEO पद पर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर 2019 को आंचल गोयल ये सह व्यवस्थापकीय संचालक राज्य फिल्म सांस्कृतिक विकास महामंडल मुंबई इस जगह पर कार्यरत है। आज तारीख 13 जुलाई 2021 मंगलवार के रोज श्रीमती आंचल गोयल को परभनी जिला अधिकारी पद के लिए नियुक्त करने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि श्रीमती आंचल गोयल उनकी शुभारंभ जिला अधिकारी पद की परभनी जिले से शुरू हो रही है। दरमियान जिला अधिकारी दीपक मुंगड़कर 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ही श्रीमती आंचल गोयल को यहाँ का पदभार संभालना पड़ेगा। इससे यहाँ पर उन्होंने आप किस तरह से अपना बर्ताव करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर से विविध मांगों का निवेदन राष्ट्रपति को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। इस निवेदन पर जोन प्रभारी देवराव खंदारे, भीमाजी जोंदड़े, जिला प्रभारी जाफर खान मूसा खान, राजेंद्र घनसावंत, जिला अध्यक्ष गौतम जी उजगरे, बाईजाबाई घोड़े, धोनीराम सातवने, अनंता दिपके, मोबिन खान, धारबा गायकवाड़, समाधान कोटभरे, अनिरुद्ध रणवीर, रमेश जोगदंड, संजीत दमस्के आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। कि जो OBC समाज यानी कि जो SC समाज के अंदर पदोन्नति के ऊपर जो रुके हुए हैं पद है वो पदों को तुरंत भरा जाए। उसी के साथ मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी बात की गई। क्या बात की है, आइए BSP नेता जाफर खान से सुनते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन किया जा रहा है। 2014 के बाद जो महंगाई की जो दरें हैं जो आसमान को छू रही हैं, इसे रोकने का काम, इसे कहीं ना कहीं लेवल में लाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। ये जो सरकार है, ये सरकार हर लेवल पे नाकाम हुई है। जो सिलेंडर 500 रुपये में था वो सिलेंडर आज 900 रुपये में है। पेट्रोल के भाव डबल है। खाने का तेल वो भाव 3 पट भाव है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में बहन कुमारी मायावती जी के राष्ट्रीय अध्यक्षता में ताजने साहब के आदेश पर आज पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले में धरने आंदोलन किया जा रहा है। और ये धरने आंदोलन की हमारी प्रमुख मांगनी ये है कि OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। OBC के आरक्षण को धक्का नहीं लगते हुए मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के साथ जो लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरीके की आज मांगनी हमारे देवराव दादा खंदारे साहब के ज़ेरे निगरानी में, उजगेरे साहब, जोंदड़े साहब के ज़ेरे निगरानी में आज हमने डिप्टी कलेक्टर साहब को एक डेलीगेशन दिया है।
परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर ने एक आह्वान किया है किसानों के लिए, जिसने पंतप्रधान बीमा योजना में जिसने फॉर्म भरे हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जिन लोगों के फॉर्म 11 फॉर्म भरने के बाद उनके जो 11 जुलाई के रोज जो नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, उसके लिए वो अपना मुआवजा जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसके फोटोज वीडियोज बनाकर प्रशासन को ये ऑनलाइन भेजे और उस पर उनका नुकसान कितना हुआ ये बताए, ताकि प्रशासन उनको जल्द से जल्द मदद कर सके। इस बात को लेकर उन्होंने जो आह्वान किया और किसानों को यह बात बताई कि जिन लोगों ने अपने फसल जो अभी छोटे थे, जो पौधे आ चुके थे और कुछ लोगों की बुआई हो चुकी थी, उन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वो अपने वीडियो और फोटोज ये ऑनलाइन पंतप्रधान बीमा योजना के वहाँ पे जो बीमा कंपनी है उन कंपनियों को ऑनलाइन से भेजे और इसका पूरा फायदा उठाए। इस तरह से आह्वान यहाँ के कृषि अधीक्षक, जिला कृषि अधीक्षक इन्होंने भी किया है और उसी के साथ साथ जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने भी ये आह्वान किसानों से किया है। शहर के खंडवा बाजार स्थित मनपा के कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा ज्वेलर्स की दुकान को फोड़ने की घटना तारीख 11 जुलाई के रोज सामने आई थी, जिसमें 40,000 कीमत के चांदी के आभूषण चुराने की जानकारी दी गई थी। ये चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके थे। एलसीबी पथक इन चोरों को ढूंढ रही थी। दरमियान अपना कारण इलाके में चोरी का शक पर 2 को नागरिकों ने पकड़ रखा है। इसी जानकारी एलसीबी पथक को पहुंचने पर विजय लक्ष्मण वावड़े, सुरेश तुकाराम पवार इन दोनों को अपने हिरासत में लेकर जाँच करने पर उन्होंने खंडवा बाजार स्थित ज्वेलर की दुकान फोड़ने की कबूली करते हुए नाननपेट पुलिस थाने के एपीआई चौधरी इन्होंने इन आरोपियों के पास से उन जो आभूषणों को कब्जे में लिया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आंगनवाड़ी सेविकाओं की कई समस्या है, उस समस्याओं को लेकर उन्होंने जब जिला प्रशासन को ये निवेदन देने के लिए मांग की, उसी दरमियान वहां पर विधायक रत्नाकर गुट्टे वहां पर पहुंचे और गंगाखेड़ के विधायक रत्नाकर गुट्टे ये अपने कामों के विकास के कामों के लिए मशहूर है। उन्होंने जनवाड़ी ताइयों को मिलकर उनकी समस्याओं को उस पर बात की और कहा कि मैं ये विधान परिषद में तुरंत आवाज़ उठाकर आपकी मांगों को पूरा करूंगा। जुलाई के रोज एमआईएम की शहर जायजा बैठक रखी गई है सावली विश्राम गृह में। सावली रेस्ट हाउस में कल 2 बजे के टाइम बताया गया है और उस 2 बजे के वक्त जायजा बैठक रही है, जिसमें यहाँ के महानगर पालिका को लेकर चुनाव में एमआईएम पार्टी किस तरह से अपना भूमिका निभाएंगी, इस बात को लेकर शहर के तमाम उन पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर जायजा बैठक ली जा रही है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि यहाँ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सांसद इम्तियाज़ जलील अहमद के मार्गदर्शन पर, उसी के साथ कार्य अध्यक्ष डॉक्टर खादरी इनके कहने पर और जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ जलील खान इनके कहने पर ये बैठक जो तो जायजा बैठक यहाँ के शहर अध्यक्ष शेख अखिल ले रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब सांसद इम्तियाज़ जलील साहब और महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादिर साहब और मराठवाड़े के सदर जनाब फेरोज लाला साहब और परभनी जिला अध्यक्ष इम्तियाज़ खान साहब की हिदायत पर परभनी शहर के अंदर एक शहर अढ़ावा बैठक मुनक़्क़द की गई है, जिसमें परभनी शहर के शहराध्यक्ष जनाब शेख अखिल साहब, शहर सचिव जनाब सज्जू भाई, शहर उपाध्यक्ष जनाब खदीर बागवान साहब, दिगर जो पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का घर घर प्रचार कैसा हो, इस बुनियाद पर ये मीटिंग रखी गई है। कल 2 बजे सावली रेस्ट हाउस के ऊपर ये मीटिंग का आगाज़ किया गया। सभी पदाधिकारियों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो 2 बजे से पहले सावली रेस्ट हाउस के ऊपर हाजिर रहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.